हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की। काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहा था कि आज इसका रिज़ल्ट आने वाला है, बट अभी तक ये अपडेट क्यों नहीं दे रहे। मतलब इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। मतलब 10 बज गए हैं, अभी यहाँ पे अपडेट आ रहा है। इनको शायद डर लग रहा है कि अपडेट करें ना करें। बहुत ही इन्होंने वेट कराया दोस्तों। आज पूरा दिन मैं देख रहा था कि कब इसके रिज़ल्ट आएंगे। तो अभी हम रिज़ल्ट चेक करते हैं दोस्तों। इसका इस क्वार्टर का चेक करेंगे और लास्ट ईयर का और साथ में लास्ट क्वार्टर का। आपको पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड ऑलरेडी 1500 के लेवल से अब वापस करेक्ट होके यहाँ पे 1000 तक के लेवल पे आ चुका है। मतलब आईटी के लिए पूरा क्वार्टर सही नहीं गया है, बाकी सब स्टॉक भी करेक्ट हो चुके हैं। बट अभी देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड में आगे क्या हो सकता है इसके रिजल्ट के हिसाब से। तो पहला दोस्तों जो फिगर आ रहा है यहाँ पे वो है रेवेन्यू, कि कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया है मार्च के क्वार्टर में। ये सारे फिगर दोस्तों लैक्स में है, तो हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। तो पहला जो फिगर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 300 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, वो मार्च में। उसके बाद यहाँ पे 9 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम है। टोटल इनकम यहाँ पे आ रही है 310 करोड़। अगर मैं पिछले क्वार्टर का बात करूँ, दिसंबर क्वार्टर का, 283.94 मतलब 284 का था यहाँ पे जो एक्चुअल ऑपरेशन से इनकम आती है। मतलब 284 से हम आ गए यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटा देखें ऑलमोस्ट यहाँ पे 6% के अराउंड, 5 से 6% के अराउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जंप हुआ है, जो इतना खास नहीं है जितना इसका दोस्तों वैल्यूएशन है हैप्पीएस्ट माइंड का। उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा रेवेन्यू फिगर आया है। अगर पिछले साल का बात करें 220 करोड़, उसके हिसाब से सही है। एनुअल बेसिस पे अच्छा ग्रोथ किया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फिर से बोलूँगा 5-6% का ग्रोथ इसके लिए सही नहीं है जिस हिसाब से इसका वैल्यूएशन है। और इस लेवल पे अब जाके स्टेबल होना पड़ेगा, अब जाके अच्छा वैल्यूएशन दिखाना पड़ेगा। ऑलरेडी ये करेक्ट हो चुका है, बट फिर भी यहाँ पे भी इस लेवल पे स्टेबल होने के लिए ये रेवेन्यू का फिगर अच्छा नहीं लग रहा मुझे। टोटल एक्सपेंसेस देखूं दोस्तों, यहाँ पे 240 करोड़ का टोटल एक्सपेंस किया है। पिछले क्वार्टर में इन्होंने किया था यहाँ पे 226 करोड़ का, और लास्ट ईयर किया था यहाँ पे 174 करोड़ का। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी काफ़ी बड़े हैं। मतलब अगर एक्सपेंसेस निकालूंगा मैं यहाँ पे रेवेन्यू में से, तो दोस्तों जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स आता है वो यहाँ पे आ रहा है 69.8 करोड़। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 करोड़ आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में था यहाँ पे 65 करोड़, 65.43, और लास्ट ईयर था यहाँ पे 49.24। तो एनुअल बेसिस पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 40% तक का जंप हो गया है। बट हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इतना बड़ा जंप नहीं है। 6-7% का ही जंप दिख रहा है, 7% का जंप दिख रहा है यहाँ पे, 6 से 7% का जो इसके बिड्डा में आया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें यहाँ पे आपको दिख गया। उसके बाद इन्होंने जो टैक्स पे किया है वो यहाँ पे 17.37 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 14.66 करोड़, और लास्ट ईयर यहाँ पे 8.89 करोड़। तो यहाँ पे जैसे कंपनीज़ का रेवेन्यू बढ़ता है तो थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों टैक्स के भी बढ़ता है यहाँ पे। इसलिए आपको जो टैक्स काट के जो प्रॉफिट दोस्तों इसका नेट प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे 52 करोड़ के पास आ रहा है, जो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में था 49 करोड़ के आसपास। तो 49 करोड़ का प्रॉफिट अब हो गया है 52 करोड़ के आसपास। वही मतलब अब मान के चलो कि 6-6.5-7% तक का जंप हुआ है इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में। और लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर से यहाँ पे अच्छा जंप हुआ है। सिमिलर वे में इसका मैं अर्निंग पर शेयर देखूँ तो अर्निंग पर शेयर दोस्तों इसका 3.44 से अब हो गया यहाँ पे 3.68। तो यहाँ पे भी 6-7% का ही जंप हुआ है। ओवरऑल बोलूँगा दोस्तों रिजल्ट इतने खास नहीं है। जिस हिसाब से इसका वैल्यूएशन अभी भी यहाँ पे 90 के ऊपर मल्टीपल पे ये ट्रेड करता है, तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन 5-6% का ग्रोथ सही नहीं है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में वैसे जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस हिसाब से एट्रिशन रेट चल रहा है इन कंपनीज़ में, आईटी में स्पेशली, वहाँ पे इस ग्रोथ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा और मार्जिन को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। इवन दो अगर कंपनी रेवेन्यू अच्छा पोस्ट कर रही है, बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर कंपनीज़ का ज़्यादा, और साथ में जैसे ही ये वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हुआ है, अब आने वाले क्वार्टर में कंपनी को अपने मार्जिन जो मेंटेन करना है दोस्तों और मुश्किल होगा। क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ रहा है, और साथ में जितना ज़्यादा यहाँ पे एट्रिशन रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी को नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने में ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो कहाँ पे आएगा, वो इसके एक्सपेंसेस में रिफ्लेक्ट करेगा और अल्टीमेटली इसके बॉटम लाइन पे भी इफेक्ट करेगा। तो ओवरऑल बोलूँगा रिजल्ट इतने खास नहीं है कि ये इस जो वैल्यूएशन है उसको सस्टेन कर पाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ करेक्शन आने वाले टाइम में होना चाहिए। तो दोस्तों ये था यहाँ हैप्पीएस्ट माइंड पे एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।